नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और डॉक्टर अमरजीत चानी जी हमारे साथ हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे किस के जो बड़े झटके जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, क्या कुछ इनका नज़रिया है। चौधरी रणजीत सिंह का जो टिकट काटा गया है, डॉक्टर साहब क्या कुछ किस नज़रिए से देखते हो? कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को ये नहीं लगता कि बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं जितने भी आपको अपने चैनल को चाहने वाले दोस्त हैं, पूरे हरियाणा के देश विदेश में रहने वाले सबको मैं मेरी तरफ से प्रणाम करता हूं। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है, तो उसका यार असल में क्या है कि आज से 2009 में सबसे पहले शिषपाल जी ने चुनाव लड़ा जी। तो बहुत बढ़िया चुनाव था, कोई ऐसी बात नहीं। उस टाइम पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं था। उसके बाद 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया तो शिषपाल जी की टिकट कट गई। उसके बाद फिर अगला चुनाव आया, शिषपाल जी की टिकट कट गई। तो देखो, रानिया क्षेत्र के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके मन में एक ये टीस जरूर थी कि जो चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप अब हल्के में आप जाकर देखिए, हल्के में किसी से भी आप पूछिए और लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के तैयार हैं। आज से कुछ दिन पहले जब पार्टी ने सर्वे किया और आपने भी गांव में लोगों को जाके पूछा होगा, तो वो लोग यही कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं खड़ेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को टिकट दी है और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। खमियाजा कुछ नहीं भुगता जाएगा। और मैं 101% दावा करूंगा कि आने वाले चुनाव, जब ये चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल पार्टी बनेगी। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया गया। जिस तरह का गोविंद कांडा जी की बात करूं या चौधरी रणजीत सिंह को भी टिकट काटा गया, क्या कुछ किस नज़रिए से देखते हो इसको? नज़रिया यार, पता क्या, इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र सबसे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है आज। और सेंटर में इनकी सरकार है, हरियाणा में 2 बार सरकार चला सकी है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो अगर ये जो जैसे गोविंद कांडा की आप बात कर रहे हैं, तो उनके साथ अभी मुझे लगता है विचार चर्चा चल रही है। और रणजीत सिंह की बात करते हो, तो ये जो लोग हैं ये मलाई खाने के लिए आए थे और मलाई खाकर आप चलते बने। अगर टिकट नहीं दी तो, अगर मलाई इतनी खाई, आप टिकट नहीं मिली तो आप बैठे रहते। इनको और कोई ना कोई किसी तरह की बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने उसकी वेट ही नहीं करी। टिकट की वेट करने से पहले इन्होंने अपना जो रोब दिखाना शुरू कर दिया पार्टी को। इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी कि अगर टिकट नहीं दी तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जहाँ चुनाव लड़ेंगे पार्टी की टिकट हमारी जेब में है, अमित शाह हमारी जेब में है। तो ये जो विचार इन्होंने अपने पहले ही जो प्रकट कर दिए, उसका इनको खमियाजा जो है उसका भुगतना पड़ा है, जो इनको टिकट नहीं मिली। अब चौधरी रणजीत सिंह जी अपना डंडा और अपना झंडा उठाकर आज रानिया के अंदर पूरे जोर शोर से अपना काफिला लेकर घूम रहे हैं। किस नज़रिए से काफिले को देखते? देखो, पिछली बार जब चुनाव था तो उस टाइम लोगों के मन में एक इनके प्रति एक सहानुभूति थी और इन्होंने एक चौधरी देवीलाल जी का जो चुनाव, जो इनका झंडा था, उसके चौधरी देवीलाल जी की इन्होंने तस्वीर लगाई थी। तो वो कहीं ना कहीं अब जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। लोगों में वो बात अब नहीं रही, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल चौधरी परिवार को भी इन्होंने पीछे छोड़ा, उनके भी ये खिलाफ टिप्पणियां करते रहे। और आज जो ये इन्होंने अब दोबारा से जो मैदान में आए हैं, तो आप गांव में जाके पूछिए और लोग आपको सबका दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। और लोग इस बार चौधरी रणजीत सिंह को बिल्कुल नकार देंगे और नकार चुके हैं। और अब आने वाला जो विधायक है वो शिषपाल कंबोज ही बनेगा। शिषपाल कंबोज को लेकर अगर राजनीतिक धुरंधरों की बात करें, उनसे अगर हमारी बातचीत हुई तो उनसे हमने पूछा, बोले जी 5000 का आंकड़ा पार ही नहीं करेगा शिषपाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई आपका राजनीतिक धुरंधर, आप मेरे सामने उनकी बात करवाइए, मैं उनसे फिर मैं बात करूंगा उस हिसाब से कि 5000 का आंकड़ा नहीं। ये जो है शिषपाल जी हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बनेंगे, आप ये बात मान के चलो। क्योंकि अब हम पूरे जो रानिया क्षेत्र है,
शीशपाल जी जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने थे उस समय से जब उन्होंने उनके हाथ में जब कलम आई तो उन्होंने इतना विकास करवाया था जो कि लोग अभी भूले नहीं। जब पिछली बार टिकट की बात आई थी, जब चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दी गई थी, तो उस समय 47 जो गांव के सरपंच थे वो टिकट के लिए भाई शीशपाल जी के साथ खड़े थे और आज भी वो इनके शीशपाल जी के साथ खड़े हैं। आज जो कार्यालय का उद्घाटन था वहाँ आप देखो हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और जो गांव के जो सरपंच थे, काफ़ी ज़्यादा सरपंच भी आए हुए थे, मुख्य जो लोग थे वो भी आए हुए थे, क्योंकि शीशपाल जी ने जो रानिया क्षेत्र का जो विकास है इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो